किसी को देखना हो तो देख लेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो इसके आंसर क्या है, इसके दो आंसर है। दो आंसर क्यों है वो बता देता हूँ, दैट इज एक ऐसा एक ऐसा, इन दोनों से परपेंडिकुलर या तो ये होगा या तो इन दोनों से परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब यूनिट वेक्टर, लेंथ अलग अलग। फिर से समझाता हूँ, एक दो, इन दोनों से, ये दो वेक्टर से परपेंडिकुलर बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट, बट उनकी जो यूनिट लेंथ वाले सिर्फ एक दो ही होंगे, एक ये, एक उसके नीचे वाला। विल इट बी ओके? सही है? ओके इसके अलावा 1 to 5 में कोई डाउट नहीं? ठीक है 5 to 10 में कोई डाउट? यहाँ पे किसी ने 10 भेजा है, ठीक है। सर 9 वाला। 9th वाला क्यों नहीं बेटा? याद रखना प्लीज, आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, ठीक है। ओके 9 तो थर्ड का भी है, थर्ड का भी और है, एक बार वो भी देख लेते हैं। रिलेशन इज इक्विवेलेंस दे रखा है, टू डिवाइड ए माइनस बी, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। बेटा टू डिवाइड ए बी मतलब क्या होगा, ए माइनस बी करने से वो टू से डिविजिबल हो, उसमें से एक एलिमेंट जीरो ले लेता हूँ, तो ए माइनस जीरो बाई टू, दैट इज ए बाई टू। अब ऐसे कौन से नंबर है जो टू से डिविजिबल है, मतलब जीरो के इक्विवेलेंस क्लास होंगे, एक तो जीरो खुद होगा, टू होगा, फोर होगा, और कोई नहीं हो सकता। विल इट बी ओके? सही ना? जिसका डाउट हो जाए वो भी बता देना, क्योंकि क्या हो जाता है फिर क्लियर हो जाए आप लोगों को, है ना ईसा बेटा? ओके इसके बाद है 9th के दोनों डाउट है, ठीक है। आपको पता है ये क्वेश्चन तो खास है, ये याद ही रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना प्लीज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे खांसी आई थी, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है? 1 होता है। तो बेटा ये भी कौन सा फॉर्मूला होगा, 1 माइनस, ये अल्फा है इनफैक्ट, ये बीटा है, ये गामा है, 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर गामा प्लस 1 माइनस टू कॉस स्क्वायर गामा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा है, सही है। तो बेटा ये 3 एज इट इज, ये माइनस टू एज इट इज, ये 1, तो आंसर आया 3 माइनस टू दैट इज 1। विल इट बी ओके? यस सर। डन डन डन, ठीक है, बढ़िया है। आपको लिखना है तो बता देना, मैं ऐसे तो बड़े छोटे क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, बड़े क्वेश्चन को लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। इसके बाद सभी लोगों को एक और बड़ा गंदा सा डाउट आया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर ये 9 का और वाला, ए इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू ए बी आर प्रोपोर्शनल। वो तो बेटा इनफाइनाइट है, पीछे आंसर कितना दे रखा है? कितना दे रखा आंसर, इनफाइनाइट या 1? हेलो, आंसर क्या दे रखा है, एक दे रखा है, इनफाइनाइट दे रखा है? हेलो सर इसमें तो 1 माइनस टू 4 दे रखा है। हाँ 1 माइनस टू 4 दिख रहा है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ बोला ना, फाइंड द नंबर टू विच, ओके ओके सो सॉरी, फाइंड द नंबर्स टू विच द डायरेक्शन रेशियो इज पैरेलल टू दिस, तो यही नंबर लिख दीजिए। इनफैक्ट इसके जगह आप 10 माइनस 24 40 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। फेयर इनफ? सर इसमें करना क्या था? अरे भाई सिर्फ एक वेक्टर ढूंढना था जो इससे पैरेलल हो, ये 1 माइनस टू 4 से, तो बेटा वो तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, बट आपको बस एक ही लिखना था, फाइंड द नंबर टू विच द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस इज पैरेलल टू दिस। ऐसे नंबर बताइए, ऐसे नंबर बताइए जो इनसे पैरेलल हो, इनसे पैरेलल हो, तो कैसे होगा? कई सारे एग्जांपल दे दीजिए, या तो सिर्फ एक यही लिख दीजिए 1 माइनस टू 4, मल्टीपल होना चाहिए, बस ये याद रखना। फेयर इनफ? ओके अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका भी ऑर्डर लिखा जाए तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस ऑन द रूट ऑफ ए स्क्वायर पी स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बता दीजिए इसको ऐसे रखूं या पहले स्क्वायर करूं? वेरी गुड, पहले यहाँ पे शिफ्ट करके फिर मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आप सभी को पता है ना, क्योंकि बेटा किसी भी हालत में वहाँ पे पावर हाफ ऐसे नेगेटिव या कुछ हाफ या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बेटा मुझे बताइए ऑर्डर क्या होगा,
रूट हटाने के लिए, बिल्कुल सही, रूट हटाने के लिए। अब मुझे बताइए ऑर्डर क्या होगा इसका, और डिग्री, परफेक्ट, डिग्री 2 होगी ना भाई, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। तो यहाँ पे ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। क्लियर इतना? ओके, फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए 11 से 16 में किसको डाउट है? 11 to 16, 11 to 16, नो डाउट, ठीक है। 17th वाला क्वेश्चन, फातिमा को 16 है। ओके, 16 वाले में प्लीज आप, ये अभी आई नहीं थी इसके लिए गड़बड़ हो सकती है। इसको बोलते हैं लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। प्लीज पेपर सॉल्व कीजिएगा, मैं रो दूंगा यार, नहीं तो देख लो यार, अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए और फिर उसे लिख के कीजिएगा, ठीक है ना बेटा? क्लियर आपको ये सबको? 17 18 डाउट है, 17 का 5th है, 17 के काफ़ी सारे डाउट है, अरे यार ठीक है। 17 एक्चुअली क्या ये एक पेज पे नहीं आता है, मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ओके, नीलम एंड वेद अपीयर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी, नीलम के सिलेक्शन, वेद के सिलेक्शन बेस्ड ऑन दिस। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, ये बेटा इंडिपेंडेंट है, तो बेटा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? आपको लिख देता हूँ, पी ऑफ ए है बेटा 1/6, पी ऑफ बी है 1/4, तो ये होगा पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ये पहला क्वेश्चन। नन ऑफ देम विल सिलेक्टेड इज 1 माइनस, सॉरी ए डैश बी डैश, सिंपल। मेरे हिसाब से आंसर चेक कर लीजिएगा, ऐसे तो कुछ नहीं है, होना तो नहीं चाहिए गड़बड़, बट आप आंसर चेक करते जाना, क्योंकि आप लोगों के पास आंसर शीट है और इसके सॉल्यूशन भी। अगर किसी को डाउट होता है तुरंत पूछ के ख़त्म करना, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। और प्लीज़ अगर ये आप लोगों का हो गया है तो आप दूसरे क्वेश्चन ट्राई करना, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये भी कट कर देता हूँ, ये 2 5/8 क्लियर है? ये यार ये मयंक को निकालना ही चाहिए मुझे सही में। ओनली वन ऑफ देम विल सेलेक्टेड, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए डैश। प्लीज इसमें वैल्यू पुट कर देना, एटलीस्ट वन ऑफ देम सेलेक्टेड इज 1 माइनस नन इज सेलेक्टेड, सही है। सपोज नीलम इज सेलेक्टेड बाय द मैनेजर एंड टोल्ड about the 2 posts, the selection is independent if p this p q this, find the probability Neelam is selected for at least one of the post। तो यहाँ पे भी 1 माइनस पी ऑफ ए डैश पी डैश क्यू डैश आएगा। एक बार किसी को डाउट है तो अनम्यूट होकर पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि लॉजिक तो यही रहेगा, भले आपके आंसर में कुछ और दे रखा हो, मतलब आंसर भी सेम ही आएगा इन सबसे। है किसी को डाउट तो प्लीज पहले के पहले आप लोग पूछ लीजिए। सर 5th वाला समझा दो ना एक बार। जब 5th वाले में ऐसा है, मान लो आप नीलम हो, ठीक है, आप कौन हो? नीलम, ठीक है ना, मैं आपका नाम चेंज नहीं कर रहा, आपका नाम है नीलम, आपको 2 पोस्ट दी है पी और क्यू की। पी को सिलेक्ट होने के चांसेस 1/6 है, क्यू के सिलेक्ट होने के चांसेस आप सिलेक्ट करो ये इसके लिए तो 1/7 है। नीलम कम से कम एक सीट के लिए सिलेक्टेड है, अब कम से कम एक सीट के लिए सिलेक्टेड इज इक्वल टू 1 माइनस किसी के लिए सिलेक्टेड नहीं है, सिंपल लॉजिक। सर बोलिए। तो इसमें पी यूनियन क्यू कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं बेटा, पी यूनियन क्यू भी सेम देगा। और कुछ? कैन आई स्टार्ट? 18 क्वेश्चन, किसी को डाउट? 18 क्वेश्चन। हाँ सर डाउट है, बट क्या डाउट है कार्तिक इसमें? पूरा ही डाउट है, नहीं समझ आया सर ये वाला। बेटा कार्तिक एक चीज बताऊं, तुझे टेक्स्ट बुक फिर से करनी चाहिए, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर का बॉक्स है, ये दिख रहा है, इसमें से ये x और x मीटर का कट किया है। अरे यार इसको एक बार बंद करके चालू करना होगा, 1 मिनट रुकिए।
बेटा ये देख x मीटर का कट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल पहले 18 था, अब 18 में से ये कट किया तो इसकी लेंथ कितनी होगी 18 माइनस 2x, ब्रीथ कितनी होगी 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी, इसका वॉल्यूम ढूंढना। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ x दैट यू कैन कट, इट इज फ्रॉम 0 to 18, ओपन में होना चाहिए। ये क्या इन्होंने मजाक किया है? पहले वाले का आंसर क्या लिखा है इन लोगों ने? पहले वाले का आंसर अगर मुझे कहीं पे कुछ ऐसा लगे तो वो होना चाहिए बी ना। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में बी भी कैसे होगा, 18 माइनस एक्स कट कर रहा हूँ, 2x कट कर रहा हूँ। अच्छा, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा फिर। ठीक है, आंसर 0 से 9 होगा, वो कैसे होगा, 9 क्लोज में नहीं होना चाहिए बेटा, अगर 9 क्लोज में रखा तो बेटा वो 0 हो जाएगा। सोच के देखो, अगर मैंने x की वैल्यू 9 क्लोज में रखी तो क्या होगा, 9 पॉसिबल है, और 9 18 माइनस 2 9 तो आप जानते हो कितना हो जाएगा, है ना फातिमा? इज इट ओके? ओके, पहली चीज पूछ लेता वापिस से, बेटा ये आपको सबको समझ में आया? कार्तिक आपको भी? हाँ सर आ गया ये वाला। ये वाला। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज LBH होता है, तो LBH के हिसाब से बेटा यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट LBH लगा दीजिए। LBH के हिसाब से तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ये नहीं, ये भी नहीं, ये वाला पहले ही होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ dv बाई dx, बेटा इसका एक्सपांड करके डिफ्रेंसिएशन कर, मुझे आई थिंक फीलिंग आ रही है 3 और 9 आएगा, सही है? मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन करना, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, तो आपका यही दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। सोम इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम, तो इसको कौन सी साइड लेनी चाहिए, 3 लेनी चाहिए, क्योंकि अगर 9 लेगा तो वो लेंथ 0 हो जाएगी, है ना बेटा? और इसके बाद है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, तो बेटा इसके अंदर 3 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 3, दैट इज 144 इंटू 3, दैट इज ए 12 3 433। ठीक है, थैंक यू श्रुति बेटा, ये आंसर है। अभी क्लियर है आप लोगों को? इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन के सॉल्व करने होते हैं, बाकी नहीं करने होते हैं। इज इट ओके? ओके, 9 से लेके 25 के बीच में बताइए, कोई डाउट है तो? 19 से 25। ओके, किसी का है 20 का और 20 का और 20 का और, ठीक है। पहले तो 20 वाले का ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या किया है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाया होगा, ठीक है। इसका और वाला जरूर बता देता हूँ। अभी और वाले में मुझे जो फीलिंग आ रही है वो किस चीज़ की आ रही है पता है, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी है। ऐसे तो कुछ भी लगा सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करता हूँ, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, और नीचे वापस से 2 और 2 यहाँ पे, तो ये 2 साइन पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस पाई, एक्स प्लस पाई। नहीं ये भी तो नहीं होगा ना, एक्सपांड ही कर दो, क्या कर सकते हैं। साइन 2x तो एज इट इज ही है, नीचे वाले को एक्सपांड करता हूँ तो क्या होगा, दैट इज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सोचने दो, साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 1/2 माइनस कॉज एक्स रूट 3/2। सेम यहाँ पे होगा साइन एक्स 1/2 माइनस रूट 3/2। किसी को कुछ आइडिया और है इसको करने का? ऊपर वाला हो जाएगा 2 सर साइन एक्स। ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में लिख दो ना, x प्लस पाई बाई 3 और x माइनस पाई बाई 3, तो बैठ जाएगा। क्या बात है सॉल्यूशन में देखा। अच्छा, सॉल्यूशन में देखा, बट आ गया ना मेथड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे वाले को एक्सपांड ही कर रहा होता अभी तक तो। सही है बेटा, वहाँ पे जो साइन 2x है उसको फिर ऐसे सपोज करो कि साइन x प्लस एक्स, फिर बेटा यहाँ पे क्या होगा आपके दिमाग में, ये भी आना चाहिए कि यहाँ पे प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कर दे, तो वो नीचे वाले स्ट्रक्चर के जैसा सेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3, सही है। तो अभी इसे एक्सपांड करोगे साइन एक्स माइनस पाई बाई 3, ये फिर कर लोगे जिन जिन्होंने डाउट भेजा है मुझे, क्योंकि फिर ये एक एक को दे दीजिएगा, फिर ये एक एक को दे दीजिएगा।
वो एक एक को दोगे तो पता है क्या बनेगा? पहला वाला बनेगा cot x प्लस पाई बाई 3 और दूसरा बनेगा बेटा माइनस प्लस cot x माइनस पाई बाई 3। और cot का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो साइन होता है, मतलब लॉग ऑफ साइन होता है, नो डाउट। इज इट ओके? या पूरा करके दिखाओ प्लीज, आप में से कोई भी जिसको भी डाउट है 1 मिनट और देता हूँ, ठीक है, और फिर अपन करते हैं आगे का। पक्का? डन, ठीक है। अरे यार इतना बड़ा क्यों होता है ये? कंप्लीट? ओके, अब बेटा मैं वापस से कह देता हूँ, ये 23rd का जो और पार्ट है वो कट कर दीजिए। ये पहले के सिलेबस में था, अब आप लोगों के सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है बेटा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा इस पर, टाइम वेस्ट मत ही करना प्लीज़, टाइम वेस्ट मत ही करना, ठीक है। उसके बाद 25 तक क्लियर है। अब मुझे बताइए 25 से 29 के बीच में कौन सा डाउट है? 26 वाला डाउट है, ठीक है। 26 ना, ये भी नहीं है बेटा, नहीं है। एक्चुअली इन्होंने बनाने में कुछ बना दिया है, बट ये आपको क्या, आपको बदल देता हूँ, इसको ऐसे सॉल्व करना था। मतलब इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच वाई प्लस सी इजिकल टू 0। अब बेटा ये आप लोगों को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो आप इसे भी डिलीट मार देना। मैं आज एक्चुअली लिस्ट भी भेज देता हूँ, जो क्वेश्चन इसमें से कभी मत करना। क्या आपको 27 डाउट है? प्लीज़ 27th वाला, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके 29 तक कोई और डाउट है प्लीज़? 29 तक कोई और डाउट है? 26 कट कर दीजिएगा, याद रखना, और 23rd का और भी कट कर दीजिए आप। ओके, अप टू 29 टू 33 के बीच में जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, थर्टी और 31st। 30 वाला तो पहले बता देता हूँ यारो, ये तो ठीक है, अब पूछ लिया तो पूछ लिया। 0 से पाई बाई 2 बेटा ये क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर ये किसी को नहीं आया तो बेटा आप लोगों को क्या करना बता देता हूँ, आपको है ना टेक्स्ट बुक फिर से करनी होगी, और खासकर उसमें भी मिसलेनियस। कौन सी एक्सरसाइज? मिसलेनियस की। अब पता है मैंने क्या किया, साइन 2x को तो ये लिख दिया और साइन एक्स को वैसा का वैसा ही रखा। अब मैं साइन एक्स को क्या लूंगा? t लूंगा, तो cos x dx क्या बन जाएगा? dt। तो आंसर क्या होगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 टू ये t tan इनवर्स t dt, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करते हैं u डॉट v से, तो ये क्या होगा? दैट इज t स्क्वायर tan इनवर्स t। अरे भाई भाई मत करो मत करो, अभी कॉल मत करो यार, स्कूल से कॉल आ रहा है, वैसे ही टेंशन हो जाती है। माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 माइनस 1। सही बेटा? कुछ गलती की क्या? फॉर्म बोलो बेटा प्लीज। सर इधर 2 साइन टी का एक टी और फिर वो जो लास्ट में साइन है उसका भी तो एक टी होगा ना। देखो मैंने 2t का इंटीग्रेशन किया, टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हुआ, ये लिखा। फिर बेटा मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, वो ये लिखा। फिर 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर लिखा, फिर प्लस 1 माइनस 1 किया, तो एक में आया, एक को दिया 1 और एक हुआ माइनस 1 अपॉन ये। क्या ये सही है गलत है बेटा? कौन सा? ये वाला पार्ट? एक बार फिर से अनम्यूट होके बोलो बेटा। सर ये वाले साइन टी को आपने क्या किया? इस साइनिक्स को हाँ साइन एक्स को, उसको भी टी टी लिखा लेंगे। ना? हाँ बेटा मैंने टी लिखा ना, ये रहा। टेन इनवर्स टी होगा ना वो बेटा। हाँ सर समझ आ गया। तो आंसर आएगा पाई बाई 2 माइनस 1। प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। हाँ बेटा मैं दोनों करके दे देता हूँ आपको यथार्थ, बस 1 मिनट और रुक जाओ। क्या ये कल कंप्लीट हुआ? किसी को डाउट है तो अनम्यूट हो जाओ प्लीज।
और बेटा लिख के करो, पेपर को अच्छे से ईमानदारी से एक स्टेप लिखो, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। कंप्लीट। ओके चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन को बेटा। ये वाले जो दोनों हैं ये दोनों ही अच्छे हैं, सिंपल हैं। लॉग, इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी साइन एक्स माइनस लॉग a माइनस बी साइन एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो बेटा कितना होगा, लॉग समथिंग इज 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स इंटू बी कॉज एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन a माइनस बी साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस बी कॉज एक्स हो जाएगा। इज इट ओके? ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर आ ही गया है। आप चाहो तो एलसीएम लेके करना है तो करो, मैं तो नहीं कहूँगा, ऐसे अगर उन्होंने दे रखा है तो कर लीजिएगा। किसी को डाउट है तो प्लीज़ अभी के अभी अनम्यूट हो जाना, ये फिर से कह देता हूँ। है किसी को डाउट? बोलो बोलो बोलो, कोई तो डाउट होगा। डन, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ 31 का भी करवा दूँ जल्दी से, फिर खत्म ही हो सेक्शन। भी लगाने पड़ेंगे। ओके, y इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा अंडर रूट। ये बहुत इजी सा है, आपको बस अंडर रूट का गेम खेलना है और कुछ नहीं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट, जो भी है कॉपी कर लो। फिर दूसरे वाले का रूट, वो a स्क्वायर है क्या? नहीं है। ये पता चला आप लोगों को कैसे कर रहा हूँ? ये रूट दिखा तो 1/2 रूट कॉपी, अब ये रूट दिखा तो ये 1/रूट कॉपी, ये रूट दिखा तो ये 1/2 रूट कॉपी, और फिर अंदर गए तो अंदर क्या मिला? 2x मिला। बस इतना ही लिख देना था। प्लीज से पूछ रहा हूँ 32 तक कोई डाउट है तो अभी के अभी वापिस से मैसेज कर दीजिए। 33 तक, 33 तक प्लीज, 33 तक कोई भी डाउट है तो भेज दीजिए। बोलिए समीर। सर आपने वन अप ये जो सेकंड में आपने किया ना वापस जो अंदर रूट का किया वो 1/a² प्लस वाला कैसे आया नहीं समझ आया। देखो मतलब इधर भी तो रूट का 2 रूट समथिंग, फिर अंदर गया, अंदर मिला 0 प्लस रूट का 1/2 रूट समथिंग, फिर मैं अंदर अच्छा वो हाँ, हाँ वो मेरी गलती है। ओके अब बेटा ये वाले सारे क्वेश्चंस का बताइए 34 से 37 के बीच में। कोई डाउट? 33, 37, 33, 37 ओके 33 बता देता हूँ बेटा। ये क्या बोलता है पता है? ये कर्व है, ये टेंजेंट है, ये कर्व है, ये टेंजेंट है, वो भी इस पॉइंट पे, तो ठीक है ना बाबा। मतलब पहले तो ये लिखता हूँ y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b, इसका डिफ्रेंसिएशन करता हूँ 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a 3x²। तो बेटा यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा 3ax² अपॉन 2y। अब x की वैल्यू क्या है? x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 3a इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 4a। ये बेटा किसका है? ये है टेंजेंट का, स्लोप है, और ये इसका भी अगर डिफ्रेंसिएशन करो तो इसका dy बाई डी एक्स आता है 4। इफ यू कंपेयर बोथ द देन तो 27/4 a इज इक्वल टू 4 है, तो a की वैल्यू तो आ गई 16 अपॉन 27, चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद दूसरी चीज, ये कर्व अगर ये पॉइंट कर्व पे है तो ये इसे भी सेटिस्फाई करता होगा। 2, 3 y² इज इक्वल टू ax³ प्लस b है,
वैल्यू पुट कर दीजिए। 9 इज इक्वल टू 8a प्लस बी, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो एक ही, आपको b मिल जाएगा। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ। फिर से बताना है, फिर से बता के खत्म करो। और बेटा जिनका डाउट नहीं है ना, वो बाजू में कोई दूसरे सम सॉल्व करते रहना, ठीक है ना। आपको टेक्स्ट बुक फिर से एक और बार तो कर ही लो अब तो यार, क्या करूं। सर ए की वैल्यू 2 आएगी। ए की वैल्यू 2 आ रही है? हे भगवान, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या? 2a 3ax स्क्वायर 3ax स्क्वायर अपॉन 2y। सर आपने 2 और 3 की वैल्यू रॉन्ग डाली है, इधर ऊपर 4 आएगा नीचे 9 आएगा। सही बोला, थैंक यू। तो ये हो जाएगा 2a, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 के बराबर है, a की वैल्यू 2 और वो यहाँ पे पुट कर दूँ तो 16 और ये b, तो b की वैल्यू आ रही है -16 प्लस 9 दैट इज -7। ठीक है, ये चेक कर लेना कि ये सही है दोनों। सही है, ओके। अब अपना आगे बढ़ते हैं। 34 से लेके वापस से पूछ रहा हूँ 37 तक, किसी को कोई डाउट है? लाइक 34 डाउट तो किसी ने नहीं लिखा है, 35 भी किसी ने नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक के, 36 तो मेरे हिसाब से आप लोगों का फेवरेट बन गया होगा, 37 ही सब लिख के भेज रहे हैं। तो बेटा 37 ही मैं आपको पहले बता देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। एक ऐसा प्लेन ढूंढो जो इन 2 पॉइंट से पास होता है और इससे पैरेलल भी हो। अब बेटा ये बहुत ही आसान सा है, ये अपने केसेस में नहीं था क्या? मतलब ऐसे क्वेश्चन सारे केसेस में आ गए। ये पॉइंट है बेटा 2 2 -1 3 4 2। ओके, अब एक बात बताओ, एक प्लेन के इक्वेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? मैं पहला वाला पार्ट कर रहा हूँ। एक प्लेन के इक्वेशन के लिए पॉइंट नॉर्मल फॉर्म r - a डॉट n इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा a तो मुझे पता चली गया क्या है, कोई भी पॉइंट ले लो, 2 2 -1 ले लीजिए। अब आपको नॉर्मल ढूंढना है। अब नॉर्मल कैसे वो बताता हूँ। एक तो ये रहा, और मान लीजिए ये एक लाइन है जो उससे पैरेलल है, इसे दिखा नहीं सकता बट ये आप लोगों को समझना होगा, ये उससे पैरेलल है। अब पता है नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल एक ऐसी चीज होती है जो इससे भी परपेंडिकुलर होगी और इससे भी परपेंडिकुलर होगी। तो बेटा मुझे क्या करना है पता है? नॉर्मल ढूंढने के लिए, नॉर्मल ढूंढने के लिए मुझे ए बी क्रॉस बी वेक्टर करना होगा। ये रहा वो बी वेक्टर। सवाल पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा। 2 पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक ऐसी है। अब नॉर्मल क्या है? उसके डायरेक्शन रेशियो से भी परपेंडिकुलर होगा और उन 2 पॉइंट से भी परपेंडिकुलर है। इसके लिए क्या ये सही है बेटा? -3 - j 6 - 21। एक बार चेक कर लेना और मुझे आंसर कोई जल्दी से बता। सर 0 आएगा, 12 - 0। 12 - 0, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे ही बोलते जाना यार, मुझे क्या है यहाँ पे स्कूल में भी नज़र रखनी पड़ती है इन सब पे कि कौन कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। क्या मतलब सही में, मतलब कोई गलत काम कर रहा हूँ ऐसा लगता है मुझे कई बार। तो हंसो मत यार। तो चाहो तो मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म ही निकाल देता हूँ। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 × x - 2। ये सही है गलत है? प्लीज एक बार कोई तो बता दे। हो गया क्या? ये सही है बेटा? सर हाँ गरिमा बोलो बेटा। एक और बार ये डायग्राम वापस एक बार एक्सप्लेन करो। देखो देखो, एक चीज है, आपको ये प्लेन का इक्वेशन ढूंढना है। ये प्लेन तो आपको समझ में आ गया। अब ये प्लेन पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट उस प्लेन पे है। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। ऐसे ए वेक्टर के लिए मैंने पहला वाला पॉइंट ले लिया, ये लिख दिया बेटा। दूसरी चीज, अब मेरा जो नॉर्मल है, मैं एक्चुअली क्या है इसे पेन से बना के दिखाता हूँ। ये रहा मेरा, ये जो ब्लैक का है ये वो क्या नाम है? नॉर्मल है।
अब बेटा ये जो नॉर्मल है ये इन दो पॉइंट से कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा? गरिमा सोच के बताओ। हाँ सर। ओके तो मतलब मेरा जो नॉर्मल है इन दो वेक्टर से तो परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर है? एन मेरा ए और ए बी से परपेंडिकुलर है। ओके अब एक लाइन से, एक लाइन क्या है बेटा? पैरेलल टू द प्लेन है, तो उस नॉर्मल से क्या होगा वो भी? परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल है वो एक लाइन के डायरेक्शन रेशो से भी परपेंडिकुलर है, मतलब मेरा प्लेन दो लोगों से परपेंडिकुलर है, ए बी से भी परपेंडिकुलर है, बी से भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही करना चाहिए ना फिर मुझे। हाँ हाँ सर। बस वही करा है बेटा मैंने। सर हम यहाँ पे 3 4 2 भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ना, यहाँ पे ले सकते हो 3 4 2 ले सकते हो। और कुछ? सेकेंड वाला भी बताना है क्या? मतलब ये भी बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा बेटा मेरा ए वेक्टर और इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? दैट इज नॉर्मल इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 करना होगा बस यहाँ पे भी। मतलब ये वाला अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो, और ये वाले का क्रॉस प्रोडक्ट करो और ये पॉइंट है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट है, और फिर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला अपन को पता है, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। सच्ची बताओ यार, आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का ये क्लियर हुआ? बेटा इसमें कोई और भी क्वेश्चन डाउट है? मैं सेकंड पेपर ले लूं? ओके बोलो भाई, 1 to 10 में कौन सा डाउट है? नाइन्थ का और उससे पहले 10th 10th ठीक है, 9th का और ओके। यहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा तो आप ये सब जानते ही हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर से करना है। 9th का और वाला बेटा इसे कट कर दीजिए, ये कुछ भी किसी ने कुछ भी बना के लिख दिया है, पता नहीं क्या लिखा है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कट कर दीजिए, रहने दीजिए, ये तो किसी के अंकल को भी नहीं बताना। समझ में आई बात? 9th का और कट कर दीजिएगा प्लीज, कोई लेना देना नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। अगर ये ऐसी चीजें आ गई, एक चीज है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सीबीएसई में नहीं है, ये साइंस वाले करते हैं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब 10th वाला देखते हैं, 10th वाले का आंसर क्या है वो ढूंढते हैं। आपको ये पता है ना? चलो ये कर ही देता हूँ पूरा का पूरा 10th वाला। तो किसी को कोई डाउट अभी? ओके चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर को मैंने कंसिडर कर दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आपको पता है अगर ए डॉट आई करूंगा तो आंसर आएगा एक्स, ए डॉट जे करूंगा तो आंसर आएगा वाई, ए डॉट जेड के करूंगा तो आंसर आएगा जेड। अब बेटा यहाँ पे क्या इसमें पुट कर देता हूँ, ये होगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। और आपको पता है ये क्या होता है? ये मॉडुलस ऑफ ए द होल स्क्वायर है। चेक कर लीजिए क्या यही आंसर दे रखा है? मतलब मुझे हिसाब से लगता है कि इन्होंने यहाँ पे मॉडुलस द होल स्क्वायर ही लिखा होगा। सही है? ओके सर बोलिए प्लीज। सर एक बार ये वापस बता दो ना। एक वेक्टर को मैंने क्या कंसिडर किया बेटा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
हाँ सर। और ए को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा बेटा? एक्स वेरी गुड। ए को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा? वाई। और एक्स को के कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए द होल स्क्वायर होता है बेटा। हाँ 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 सर आगे। सही ना? ओके, इसके बाद बताइए अप टू 16 तक कोई डाउट है प्लीज? सिक्सटीन तक कोई डाउट है? सर एक बार खाली 16 कैसे करना है वो बता दो ना। क्यों नहीं बेटा? 16 बेटा ये तो बेटा IIT क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे क्या लिखा है? A32 का मैट्रिक्स बनाना। A32 मतलब A11 A12 A21 A22 A31 A32। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 1 1 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना होगा? 2 - 1 अपॉन 1, तो यहाँ 1/2 आ गया। बेटा सब इसका क्लियर हुआ? समझ गए हाँ सर। ठीक है बेटा। ओके, और कौन सा डाउट है किसी को? ओके, क्वेश्चन 17 डाउट है? Okay, Arun Richard decided to play the dice to keep themselves busy at home as there is their school had closed. पता है 1 साल पहले भी यही था, आज भी यही है। Arun throw a dice repeatedly until a 6 obtained if he denote based on the answer. ठीक है ना? तो बहुत ही आसान है, that is he donate the number of throw required by x. The probability x is equal to 3. मतलब पहले में हारे 5/6 1/6 प्लस 5/6 1/6। क्या करना है यार? 5/6 ठीक है, मतलब जीतने की डायरेक्टली दे देता हूँ ना बेटा। ये थर्ड राउंड में कब जाएंगे पता है? थर्ड राउंड में तभी जीतेंगे तब इफ x डिनोट द नंबर ऑफ थ्रो रिक्वायर्ड बाय x। नंबर ऑफ थ्रो या नंबर ऑफ राउंड है? 5/6 5/6 5/6 5/6 5। फिर अरुण को जीतना है, अरुण से स्टार्ट हुआ है ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। बेटा एक बार आंसर चेक करो ना क्या लिखा है। ये 5⁴ अपॉन 6⁴ 1 2 3 4 5 5 ये तो लिखा ही नहीं कहीं पे, तो गलती हो गया। तो यहाँ पे हाँ, फिर ये एक्चुअली में क्या है? नंबर ऑफ थ्रो ऐसे गिनते हैं, नंबर ऑफ राउंड अलग रखते हैं, नंबर ऑफ थ्रो अलग रखते हैं। वो मैं बता देता हूँ बेटा। नंबर ऑफ थ्रो मतलब 3 थ्रो में जीता, मतलब पहले में अरुण हारा, दूसरे राउंड में सामने वाली रीचा हारी, फिर अरुण जीता। तो ये होगा 5 का पावर 2 और 6 की पावर 3, ऐसे होगा ये। x इजिकल टू 5 मतलब ये भी बता देता हूँ, दैट इज पहले अरुण हारा, फिर ऋचा हारी, फिर अरुण हारा, फिर ऋचा हारी, अब अरुण जीत गया। तो मेरे हिसाब से सी आंसर आएगा, सही है। दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट इज 1 माइनस 1 2 3 1 2 को हटा दो, तो पहले राउंड में जीतने के चांसेस तो 1/6 ही होता है, और सेकेंड राउंड में जीतने के चांसेस ये होता है 36। कोई मुझे माइनस करके बताएगा? बड़े गंदे लोग हैं यार। डी आंसर है पक्का? सर इधर खाली 5/6 इंटू 1/6 आएगा ना, x इज इक्वल टू 2 के लिए। 2 के लिए ना? हाँ सही बोला भाई। मैं राउंड लेके चल रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ है कि राउंड लेना चाहिए इसको, और लिटरली राउंड लेना ही चाहिए क्योंकि अरुण तो जीतना नहीं है। मतलब ये हो जाएगा 6/36, ये हो जाएगा माइनस के साथ 5/36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 11/36 25/36। ठीक है, तो आंसर है डी।
ओके, x is greater than 3, x is greater than equal to 6. ये क्या अजीब मजाक किया इन लोगों ने। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या मजाक किया ये तो। फोर्थ वाला है ना बेटा, इन्होंने तो सही में वो गंदा वाला मजाक किया। मतलब इन्होंने ग्रेटर देन वाले के लिए कैलकुलेट किया, ग्रेटर देन 3 वाले के लिए कैलकुलेट किया और दोनों को लिटरली ऐड किया। क्या ये मैं भी करके दिखा दूं या आप लोगों को समझ में आ गया ये पार्ट? करके दिखा दूं? ठीक है, मैं कर देता हूँ बेटा इसके लिए भी। देखिए, p ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 के लिए आपका चाहो तो 1 माइनस क्या कर दो, पहले राउंड में जीता और सेकेंड राउंड में जीता और थर्ड राउंड में जीता वो हटा दो, तो 1/6 प्लस 5/6 1/6 प्लस 5/6 5/6 1/6। ये कर कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो भी आंसर आएगा। अच्छा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए बेटा यहाँ पे राउंड अलग कर दो, 6 राउंड से जीतना स्टार्ट करते हैं। 6 राउंड में जीतना मतलब क्या होगा, 5/6 रेज टू 5 इंटू 1/6 प्लस 5/6 रेज टू पावर 7 6 1/6 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको जीपी के वो फॉर्मूले से a/1 माइनस r का लॉजिक, ये ऐसे होगा। इसकी कैलकुलेशन प्लीज आप कर लीजिएगा, मुझे तो अजीब भी शौक नहीं चढ़ रहा है इसको करने का भी। चलेगा आपको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, कंडीशनल तो आप जानते हो कैसे करना होता है। P ऑफ A आफ्टर B, जिसमें ये B है और ये A है। फेयर इनफ। देखो दिखा भी देता हूँ वहाँ से, देखिए ये रहा। पहले तो आप ये देख लीजिएगा ये A और B इन्होंने कैसे निकाला ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए। ये रहा पूरा पार्ट, इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी तो ये आंसर आ रहा है उनका ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए। ग्रेटर देन 6 के लिए इन्होंने देखे 3 वाली कंडीशन, 4 वाली कंडीशन, 5 वाली कंडीशन, डॉट 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 इनफाइनाइट जीपी का यहाँ पे भी लॉजिक लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे वही फॉर्मूला a/1 माइनस r का लॉजिक लगाया, जिसमें a कितना है 5/6 रेज टू 3 1/6 और r कितना है बेटा 5/6 रेज टू होल पावर 3 है। ये है, इसको पूरा सॉल्व किया है तब इनको ऐड जाके कर दिया। इज इट ओके? ठीक है, जल्दी से बताना बेटा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 18 डाउट है? खुशी तापड़िया को 18 का फर्स्ट डाउट है। टू कंस्ट्रक्ट 100 feet ऑफ फेंसिंग वी नीड टू मैक्सिमाइज व्हाट? If was to construct rectangular garden of the rock one side and the wire fencing on the other 3 side, he has 100 wire. Based on the above information, to construct the garden using 100, he need to maximize what? ये तो अजीब बात पूछी है, इसका कोई ऐसे सेंस नहीं बनता। यहाँ पे ये हो सकता है कि इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट, वॉल्यूम गलत है, लेंथ ऑफ द साइड ऐसा तो पेरीमीटर ही हो जाएगा फिर तो, बट पेरीमीटर में भी यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीज़ें नहीं। एक्चुअली क्या वर्डिंग बहुत अजीब है। टू क्रिएट ए गार्डन यूजिंग 100 वी नीड टू मैक्सिमाइज द एरिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, फिर अगर ये इस लेवल पे जा रहे हैं तो बेटा याद रखना, आपको एक लॉजिक देता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको एरिया दे रखा है ना, पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, गिवन है, तो आप एरिया को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और अगर आपको एरिया गिवन है, ये गिवन है, तो आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना एक लॉजिक है प्रोडक्ट का और सम का। अगर सम गिवन है
तो आप प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, या अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो अगर प्रोडक्ट गिवन हो तो सम को आप मिनिमाइज कर सकते हो। ये हमारे पास लॉजिक है, इससे ऊपर की चीज़ नहीं आती। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे आपको पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो आप पेरीमीटर क्या होता है? सम होता है। तो आप एरिया को क्या प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? उसकी एरिया, तो आप एरिया को मैक्सिमाइज कर पाओगे। ओके सर। डन। इसके आगे कोई और डाउट है आपको? लाइक सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 से, क्वेश्चन नंबर 19 ही और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तो अच्छा है, मतलब ये बहुत सालों बाद मुझे कहीं पे ही मिला क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में जो ये रूट है ना, इसी को अपन को टी लेना होगा। 2x + 1 को टी ले लेते हैं, तो dx = क्या हो गया? dt/2। और यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। x = क्या होगा? t - 1/2। सही है। अब बेटा यहाँ पे चाहो तो t² भी ले सकते हो, वो भी आसान रहेगा, वो अच्छा भी रहेगा। 2t और ये t² - 1। अब बेटा यहाँ पे जहाँ पे भी जो जो चीज़ें दिखती है वो वहाँ पे पुट कर दीजिए, जो जो आपको दिखता है। लाइक वहाँ पे लिखा है ना x² + x / √2x + 1 dt। तो आपका देखिए ये x² की जगह क्या लिखोगे आप? t² - 1/2 द होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा x की जगह? t² - 1/2। नीचे क्या हो जाएगा आपका? t, नीचे t हो जाएगा, याद रखना। और यहाँ पे dt की जगह क्या लिखोगे? 2t dt। तो ये और ये भी कट, ये और ये कट, और यहाँ का ये हो जाएगा 1/2 इनडायरेक्टली। तो ये हो जाएगा t² - 1 द होल स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ t² - 1 dt। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो ना बेटा, इसका एक्सपांड कर दीजिएगा और इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 मिनट देता हूँ, देख लीजिएगा, बाकी फिर मुझे बता दीजिए आप लोग ऐसा हो तो। समझ में आया 19 वाला? चलिए एक और देखते हैं बेटा। ए बैग कंटेन 23rd का और है, किसी का ये लिखा है। प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो ना। आप जैसे जैसे डाउट आता है व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते जाओ। 23 का और है, ठीक है। ए बैग कंटेन 4 बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फाउंड टू बी वाइट। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अरे PYQ का क्वेश्चन है। याद कीजिए, इसमें मैंने 3 केसेस करवाए थे, केस 1, केस 2, केस 3, जिसमें हमारे पास 2 वाइट 2 नॉन वाइट है, 3 वाइट 1 नॉन वाइट है, और चारों वाइट है। इसके केस की प्रोबेबिलिटी है 1/3 1/3 1/3। इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है? 2 वाइट निकालनी है, 2 वाइट आने के चांसेस 2c2/4c2। यहाँ पे 2 वाइट आने के चांसेस 3c2/4c2, और यहाँ पे आने के चांसेस है 4c2/4c2। और आपको ये वाली ब्रांच चाहिए, बस ये बेयर्स थ्योरम का लॉजिक हो जाएगा। तो 23rd का ऊपर वाला भी ओके। अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ए बी द ऑड कम ऑन द फर्स्ट रो। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, दैट इज 18/36 हुआ। बी द इवेंट दैट ऑड अकर ऑन द सेकेंड नंबर। ठीक है, बी क्या होगा? यहाँ पे ऑड आएगा 3 और यहाँ पे कुछ भी आएगा 6, तो ये भी 18 हुआ, 18/36। और दोनों को साथ में पढ़ते हैं तो क्या होगा? दोनों में ये होगा, यहाँ पे भी ऑड यहाँ पे भी ऑड, 9/36। तो आप देख लीजिए। अच्छा हाँ, बैक 3 आएगा बेटा, सही बोला आपने, यहाँ पे बैक 3 आएगा। बेटा समीक्षा आपका भी वो क्लियर हुआ, ये कैसे किया? यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, उसका पूरा ओके बोल दीजिए प्लीज। यस सर क्लियर। क्लियर ना? और ये इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे हिसाब से।
25 करना जरूर, 25 बोर्ड में 2-3 बार आ रखा है। किसी को डाउट है अभी 28 तक प्लीज? ट्वेंटी एट तक कोई डाउट है किसी को? 28 ठीक है। प्रूव दैट ए बी सी इसे कोलिनियर, तो ये क्या होगा? ठीक है, ये तो बेटा आना तो चाहिए वापस से, बट ठीक है ये नहीं आया तो भी चलेगा। अब बेटा एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है वो बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, फिर से गड़बड़ कर दिया। ओके ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। प्लीज मुझे बताओ ये वेक्टर का क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये होगा बी माइनस ए। ओके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है नमन बताइए? वेरी गुड, दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। बट हाँ सर, क्योंकि यही। ये कोलिनियर है तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा? अब चलिए करते हैं इसका आंसर क्या निकालते हैं। बी क्रॉस ए माइनस, अरे यार बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी, ये भी जीरो है। आपको ये भी पता है ये तो जीरो हो ही गया, बाकी को सबको अगर पलट दूं और ये मॉडुलस में, तो आंसर आ गया। क्या ये सभी को समझ में आया? समीक्षा तीसरा सभी को क्लियर हो गया कि कैसे किया ये? सर बोलो प्लीज। हेलो। सर ये जो a माइनस सी लिखा है, हाँ, सर ये मतलब वही निकाला ना कि a और c का जो फाइनल एक, माइनस इनिशियल करके वेक्टर हाँ निकलता वही है। करके निकाला ना। हाँ, वही निकाल के किया बेटा। अरे बी माइनस ए माइनस बी बेटा ऐसे निकाला ना स्नेहा कि वो भाई दो पॉइंट दे रखे, तो दो पॉइंट से पहले फाइनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर निकलता है। वेक्टर निकलता है उसके बाद होगा ना आपका। भाई एक्चुअली हिमांश सर का कॉल है, रुको यार। हो सकता है आपका एक बार बंद हो जाए नेट, एक बार चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। हाँ सर जी बोलिए। कौन?
हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? ओके सॉरी, मतलब एक्चुअली स्कूल में हूँ तो स्कूल के कई सारे काम है अभी भी, इसके बाद कर रहा हूँ। मतलब मेरा हो गया है सबमिट जो भी करना था। आप मुझे बताइए 128 तक क्लियर है ना? तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए 29 से कौन से डाउट है? ट्वेंटी 29 से 35 के बीच में कौन से डाउट है? प्लीज़, किसी को डाउट नहीं? आवाज़ आ रही है ना मेरी? 35 है, 35 है। 35 बेटा ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 1 पे या -1 पे, तो मैं आपको पूरा वही दिखा देता है। x-1 x+1 है। देखो आपका फंक्शन दे रखा है f of x इजिकल टू x-1 प्लस x+1। आपको पूछा क्या है? एट x इजिकल टू 1 पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ LSD और RSD। LSD फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यहाँ पे लिखूंगा बेटा 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। बस ये सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो बेटा यहाँ पे x है तो यहाँ पे x माइनस 1 लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या लिखूँ बेटा यहाँ पे मैं? दैट इज 1 प्लस h माइनस 1, मतलब इसमें पुट किया मैंने, फिर ये इसमें भी पुट करता हूँ तो ये होगा 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक आंसर आ गया, ये एक आंसर आ गया। 1 पुट करने से यहाँ पे हो जाएगा ये 0 प्लस mod 2। बेटा ये किसी को डाउट है तो अभी वापस से अनम्यूट होके पूछ के ख़त्म करें। मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट की और कुछ नहीं है। ओके अब एक सवाल है बेटा, जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो यहाँ पे किसका सिंबल आना चाहिए? माइनस का, प्लस का? अनम्यूट होके कोई बोल सके तो बोल। माइनस। माइनस h। यहाँ पे किसका सिंबल आना चाहिए? प्लस का, क्योंकि बेटा अगर मैं इसके अंदर अगर कुछ नेगेटिव पुट भी कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेटा ये h और h कैंसिल, ये -2 +2 कैंसिल। एक बार ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे का एक और बता देता हूँ आपको। सही है बेटा, जिसका डाउट था वो सही किया बेटा अपन ने, या अभी भी इसमें भी कोई है बेटा प्रॉब्लम? परफेक्ट। ओके अब इसका सेकंड पार्ट करके देता हूँ बेटा। सेकंड पार्ट है, वापिस से लिखना पड़ेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे क्या है, मुझे RSD, मुझे एट x इज इक्वल टू 1 पे देखना है, तो इसका RSD का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। 1 प्लस h, ये कितना होगा? 1 प्लस h माइनस 1 प्लस 1 प्लस h प्लस 1 माइनस, ये पहला ब्रैकेट हुआ, 1 पुट करता हूँ तो 0 प्लस mod 2। ये कट हो गया, mod h 2 प्लस h माइनस 2।
ओके, अब मुझे बताओ जब मैं मॉड्यूलस हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अब? h परफेक्ट, ये 2 2 कैंसिल, ये एच एच कैंसिल, 2 बचा। तो बेटा मुझे बता दीजिए क्या अभी आपको कोई डाउट है? पक्का है ये? फॉर्म 35 टू 38 में कोई डाउट प्लीज? थर्टी सेवन का फर्स्ट, ये तो बेटा अपना केसेस में है, ये आई थिंक सेम टू सेम केस है अपना। फिर भी एक बार मैं अनम्यूट होके मुझे पूछ लीजिए, मैं ख़त्म ही करता हूँ इसका भी। मानिए आपको डाउट है ना बेटा, एक बार जस्ट आप अनम्यूट होके बोल सकते हो या आपको क्या पे दिक्कत आ रही है, या मैं शुरू से ही कर दूँ? सर शुरू से कर दो। ठीक है बेटा, आपके पास ये पता है ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये आपका क्या हो गया बेटा अपना ये प्लेन हो गया जो इसे कट कर रहा है। मतलब ये सोचो ये एक्सिस है, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल जैसा कुछ प्लेन है जो कट कर रहा है, बस ऐसा आपको दिखेगा ट्रायंगल, बट ये एक्चुअली फ्लैट है, इनफाइनाइट तक एक्सपांड हो सकता है। समझ में आई बात बेटा? ओके, अब ये पॉइंट है एक्स एक्सिस, तो बेटा ये पॉइंट होगा a, 0, ये पॉइंट होगा 0, 0, b, सॉरी b, 0, ये जो भी है 0, 0, c, ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे आपको इस प्लेन का इक्वेशन ढूंढना है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 है। ये प्लेन क्लियर है बेटा मानिए अभी तक? यस सर। ओके, अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना है बेटा? 3p है। आपको भी पता है फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब 0 0 0 पुट करना है इसमें, तो 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी प्लस 0 बाई सी माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर है। तो क्रॉस कर देता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ। क्या मानिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब बेटा एक और चीज़ पूछता हूँ, यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट है इनके सेंट्रोइड भी दे रखा है। सेंट्रोइड क्या दे रखा है? वो वेरिएबल है, उसी का आपको इक्वेशन ढूंढना है। तो मान लीजिए इसका सेंट्रोइड है एक्स वाई जेड। कैन यू जस्ट टेल मी कि सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या होगा? c by 2 ए प्लस 3 हाँ बाई 3, वेरी गुड। 0 प्लस बी प्लस 0 बाई 3 और 0 प्लस सी बाई 3। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x इजिकल टू ए बाई 3 है, तो a की वैल्यू 3x हो गया क्योंकि वो वेरिएबल है। b इजिकल टू 3y हो गया, c इजिकल टू 3z हो गया। अब ये क्या कीजिए, ये सारी चीज़ें ना इसमें पुट कर दीजिए। और 9 कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया। कोई डाउट बेटा अभी? किसी और को कोई डाउट? सर ये लोकस ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है? बेटा लोकस मतलब इक्वेशन है आपके लिए। एक्चुअली इक्वेशन कर्व का होता है, लोकस पॉइंट का होता है, बस और कुछ नहीं है। मतलब पॉइंट का इक्वेशन ढूंढो तो वो इन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं लोकस ढूंढ लो। अच्छा सर, ओके। अभी किसी को डाउट बेटा? ठीक है बेटा, आप लीव कर सकते हो। ठीक है, मेरे कॉल का वेट करो, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे बता देना। बेटा आपका आंसर सही आ रहा है उसमें से हर्ष?
हाँ तो